दोस्तों, अगर आप एक स्किल्ड वर्कर हैं या फिर अगर आप एक प्रोफेशनल वर्कर हैं या फिर आप अनस्किल्ड जॉब्स करते हैं दोस्तों, तो आपको भी यूएसए का ग्रीन कार्ड मिल सकता है मात्र 15 दिनों के अंदर अंदर। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप भी यूएसए जा सकते हैं मात्र 15 दिनों के अंदर और किस वीजा को लेकर के जा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएसए के EB3 वीजा के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है EB3 वीजा के बारे में सारी की सारी जानकारी दे दूंगा दोस्तों कि EB3 वीजा क्या होता है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है दोस्तों, कॉस्टिंग क्या होती है, साथ ही इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मतलब EB3 वीजा से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी जो है मैं आपको दे दूंगा दोस्तों। तो अगर आपका भी सपना है अमेरिका जाकर के काम करने का, वहां जाकर के लाखों रुपए कमाने का दोस्तों, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी ऑथेंटिक जानकारी देने वाला हूं और बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको जो है 15 दिनों में वीजा मिल सकता है। बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं पब्लिक इंजन। सबसे पहले तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं दोस्तों कि हमारा जो है कोई भी एजेंसी वाला काम नहीं है, हम सिर्फ आपको सही और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं दोस्तों। एक ही मकसद है कि आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे ताकि आप भी इंडिया से बाहर निकल करके अपनी लाइफ को सेटल कर सके। ठीक है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो पब्लिक इंजन को सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी, क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह नहीं बातें करता कि हाँ ये है वो है, आप सीवी कवर लेटर बना के अप्लाई कर दो कल ही जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं कहता मैं दोस्तों। ठीक है, मैं आपको हमेशा सच्चाई बताता हूं कि देखो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, 1 साल भी लग सकता है। और आज की इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूं 15 दिनों का जो पर्पस है ना दोस्तों, उसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपको सही जॉब मिल गई, सही इंप्लॉयर मिल गया, तो आपको जो है 15 दिनों के अंदर वीजा मिल सकता है और ये मैं आपको लिखा हुआ दिखाऊंगा और आपको प्रूफ करूंगा। बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको क्लियर कर दूंगा दोस्तों कि यूएसए में जो है बहुत सारे वीजा टाइप्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप EB3 वीजा लेते हैं तो यूएसए में जो है आपको रहने का मौका मिल सकता है दोस्तों। EB3 वीजा जो है अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए ग्रीन कार्ड का काम करता है दोस्तों। आप अगर इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, डजंट मैटर दोस्तों, आप जो है इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। और भी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारी की सारी जानकारी जो मैं आपको दे देता हूं। आपको जो है ले चलता हूं दोस्तों अपने स्क्रीन पे आपको सारी की सारी जानकारी समझाऊंगा, एक एक लाइन पढ़ करके आपको समझाऊंगा दोस्तों कि क्या होता है EB3 वीजा और किस तरीके से आप ले सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों व्हाट इज एन EB3 वीजा। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है EB3 इज द थर्ड प्रेफरेंस ऑफ द यूएस एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेंट वीजा। ये थर्ड प्रेफरेंस है दोस्तों, इसके ऊपर भी 2 प्रेफरेंसेस आते हैं। ठीक है, इट इज वन ऑफ द 5 एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड कैटेगरीज दैट इनेबल्स प्रोफेशनल्स टू लिव एंड वर्क इन द यूएस परमानेंटली। ठीक है, 5 एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जो ग्रीन कार्ड है इनके, उसमें से जो है ये एक है और इसके जरिए जो है फॉरेन प्रोफेशनल्स जो है, फॉरेन वर्कर्स जो है दोस्तों, वो जाकर के यूएसए में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं परमानेंटली। साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, जिनको नहीं दिख रहा मैं हाईलाइट कर देता हूं, यहां देखिए परमानेंटली लिव एंड वर्क इन यूएस परमानेंटली। ठीक है, इट इज डिजाइन्ड फॉर 3 कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट्स। 3 कैटेगरी के एप्लीकेंट्स के लिए जो है ये डिजाइन किया जाता है दोस्तों, जिसमें स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं और अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, या फिर वो वर्कर्स होते हैं जो अन्य काम करने के लिए जाते हैं, जो इन कैटेगरीज में नहीं आते हैं दोस्तों। यहां पर लिखा हुआ यू मे क्वालिफाई फॉर द EB3 वीजा इफ यू मीट द रिक्वायरमेंट्स अंडर वन ऑफ द 3 कैटेगरीज। इन तीनों कैटेगरीज में से किसी भी एक कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं दोस्तों, तो आपको EB3 वीजा मिल सकता है। द यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज डिफाइंस ईच ऑफ 3 कैटेगरीज एज फॉलोज। अब ये कैटेगरीज को समझाया गया है यहां पर, थोड़ा सा मैं आपको भी समझा देता हूं दोस्तों। स्किल्ड वर्कर किसको कहते हैं? वो लोग होते हैं स्किल्ड वर्कर जिनको अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, वर्कर्स हु हैव एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। जो भी काम आप करते हो कम से कम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एक स्किल्ड वर्कर हो। अब प्रोफेशनल वर्कर किसके कहते हैं? जिनके पास हायर डिग्री होती है और जिनको जो है प्रोफेशनल लाइसेंस चाहिए होता है, जो बहुत ज्यादा ऊपर के पोस्ट के जो होते हैं। ठीक है, जैसे हाईली स्किल्ड वर्कर कह सकते हैं दोस्तों, उनको प्रोफेशनल वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको हाई क्वालिफिकेशन दिखाना पड़ेगा और हाई एक्सपीरियंसेस दिखाने पड़ सकते हैं दोस्तों, लाइसेंस वगैरह दिखाने पड़ सकते हैं अगर आप कोई काम करने के लिए जाना चाहते हो तो। साथ ही अनस्किल्ड और अदर वर्कर्स किसको कहते हैं? वर्कर्स हु कैन हैंडल जॉब्स व्हिच क्वालिफाइड वर्कर्स आर नॉट एबल टू हैंडल। यानी कि जो बाकी के जो स्किल्ड वर्कर्स और जो प्रोफेशनल वर्कर्स नहीं कर रहे हैं, ऐसे कामों को करने के लिए अनस्किल्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, जो मतलब लोअर लेवल की जॉब्स होती है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है दोस्तों, लोअर लेवल की जॉब भी लोग कर रहे हैं और मतलब हर लेवल की जॉब के लिए जो है लोगों को हायर किया जा रहा है। तो जो लोअर लेवल की जॉब्स होती है उनको अनस्किल्ड कहा जाता है दोस्तों। अनस्किल्ड वर्कर्स उस जॉब के लिए मतलब हायर किए जाते हैं। ठीक है,
यहां पर जो है आपको देखने के लिए मिलेगा हु इज एलिजिबल फॉर द EB3 वीजा, कौन कौन इस मतलब EB3 वीजा के लिए एलिजिबल है। तो वही सारी चीजें जो है यहां पर आपको बताई जा रही हैं। स्किल्ड वर्कर्स के लिए कम से कम आपके पास 2 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन यानी कि 10th के बाद की एजुकेशन जो है आपके पास होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, ठीक है। जिस भी काम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रेलेवेंट आपके पास एजुकेशन वगैरह होनी चाहिए। उसके बाद यू मस्ट बी वर्किंग इन अ रोल फॉर विच देयर इज एन अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड यूएस वर्कर्स, यानी कि आप ऐसा काम कर रहे हैं ऑलरेडी जिस काम के लिए जो है यूएस में कोई करने वाला नहीं है, मतलब जो काम करने वाला कोई यूएस में नहीं है, वो काम ऑलरेडी आप कुछ दिनों से करते हुए आ रहे हैं, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो आपको जो वहां पर जॉब मिल सकती है। सपोज यूएस में बाथरूम क्लीनर्स है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाथरूम क्लीनर्स की जॉब कोई नहीं है करने वाला, कोई मतलब उस जॉब को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसके लिए जो है वहां के एम्प्लॉयर्स क्या करेंगे, बंदे ढूंढेंगे। बंदे ढूंढेंगे कहां से, फॉरेन वर्कर्स को, ठीक है। अगर सपोज आप हाथ उठाते हो कि हाँ मेरे को चाहिए ये जॉब, आप अप्लाई करते हो अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर के कि हाँ मेरे को ये जॉब चाहिए, और आपको अगर मतलब एक्सेप्ट किया जाता है तो आपको वो काम करना आना चाहिए, आपको अगर हायर किया जाता है तो आना चाहिए वो काम, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको वही सेम चीज यहां पर एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि स्किल्ड वर्कर्स नहीं कर रहे हैं, वहां पर उस काम को जो है आपको करना आना चाहिए। यू मस्ट बी परफॉर्मिंग अ रोल दैट नो स्किल्ड वर्कर इज इन द यूएस इज अवेलेबल फॉर, कोई ऐसा स्किल्ड वर्कर ना कर रहा हो यूएस में, वो काम आपको करना आना चाहिए। यू मस्ट हैव एडिक्वेट जॉब एक्सपीरियंस इन योर प्रोफेशनल फील्ड, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें। यू मस्ट हैव अ यूएस कॉलेज बैचलर्स डिग्री और अ फॉरेन डिग्री इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी कंट्री। यूएस का बैचलर डिग्री नहीं है आपके पास तो आपका जो है आपकी कंट्री में उसी के मतलब इक्वल का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर यूएस का बैचलर डिग्री देखा जाए तो इंडिया की बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर उससे ऊपर की डिग्री होनी चाहिए, उससे नीचे की डिग्री नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स वो होंगे जो कि अनस्किल्ड काम कर सकते हैं, और वो काम कर सकते हैं जो काम करने के लिए यूएस में बंदे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यू मस्ट बी एबल टू परफॉर्म नॉन सीजनल एंड परमानेंट अनस्किल्ड लेबर, नॉन सीजनल जॉब्स आप कर सकते हैं, परमानेंट अनस्किल्ड लेबर कर सकते हैं, तो आपको जो है ये EB3 वीजा मिल सकता है और आपको जो है यूएसए में अनस्किल्ड जॉब्स मिल सकती हैं, ठीक है। यहां पर पर्म लेबर सर्टिफिकेशन के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों, ये चीज आप यहां पर इस वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपके लिए लिंक डाल दूंगा, खैर वो आपके लिए जरूरी नहीं है, अभी मेन चीजें जो जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूं। व्हाट इज द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द EB3 वीजा, EB3 वीजा के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है। Just like other employment-based processes, employers are the ones to file the EB3 visa applications. In other words, you can't self-petition your application. The application process involves filing and submitting form I-140. ठीक है, इसमें लिखा गया है कि भैया बाकी के एप्लीकेशंस की तरह ये एप्लीकेशंस भी आपके लिए जो है एम्प्लॉयर करेंगे, आप खुद से इस वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एम्प्लॉयर जो है आपके लिए फॉर्म I-140 जो है फिल करके अप्लाई करता है, जिसके बाद जो है आपको ये वीजा मिलता है, ठीक है। ये फॉर्म 140 क्या है वो आपको बताया जा रहा है दोस्तों, इसमें सारी की सारी जानकारी होती है कि कौन सा एम्प्लॉयर आपको किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, एम्प्लॉयर की सारी डिटेल्स, आपकी सारी डिटेल्स, सारी की सारी डिटेल्स होती हैं, वो सारी की सारी चीजें भर करके जो है दोस्तों एम्प्लॉयर जाकर के USICIC में जमा करता है, फिर वहां से जो आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है कि आपका जो है एप्लीकेशन जमा कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ये वीजा वगैरह मिलता है, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है फॉर्म I-140 ये आपका एम्प्लॉयर जमा करता है दोस्तों, फी भी वही भरता है। बाकी की जो नॉर्मल फीसेस होती हैं दोस्तों वो आपको भरनी होती हैं, वो ज्यादा नहीं होती है, $1000 के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा, $1000 से कम में ही हो जाएगा वैसे तो, लेकिन बाकी की जो फीसेस हैं वो वही भरेंगे, ठीक है। यहां पर एक और फॉर्म होता है दोस्तों, या अगर ये फॉर्म भरेंगे तो इसमें जो है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में जो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है 1 से 3 साल भी लग जाए, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, हो सकता है 6 साल भी लग जाए, लो इकोनॉमी वाली कंट्री है तो 6 साल के में भी मिल सकता है आपको वीजा, ठीक है। तो इतना ज्यादा लंबा टाइम नहीं है किसी के पास। तो यहां पर एक और फॉर्म होता है दोस्तों, फॉर्म I-907 जो कि प्रीमियम प्रोसेसिंग करवाता है दोस्तों। अगर इस वाले वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं तो इसमें जो है आपको $700 की फीस भरनी पड़ती है, और ये भरता कौन है, एम्प्लॉयर, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर अगर प्रीमियम प्रोसेसिंग करता है आपका एम्प्लॉयर तो इसमें जो है $2500 की फीस लगती है, और इसमें आपको मात्र 15 दिनों में जो है वीजा मिलता है दोस्तों। ये I-907 जो है प्रीमियम प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है फॉर्म, और इसमें मात्र 15 दिनों में आपको जो है वीजा मिलता है। यहां पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फी बताई जा रही है, द फाइलिंग फी फॉर फॉर्म I-140 is $700, or while that form of 1907 for premium processing is $2500. Your employer as the petitioner is the one to pay these fees and not you, ठीक है। पिटिशनर के तौर पे वही ये जो सारी फीस जो है
पे करेगा। यहां पर अब ऐसा बताया जा रहा है ना कि सपोज पिटिशनर ने जो है 140 फॉर्म भरा, मैं अभी ऐसे ही नॉर्मल यूज करूंगा, आए 140, ऐसा बार बार बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा जाएगा। सपोज पिटिशनर ने जो है, एम्प्लॉयर ने जो है 140 फॉर्म भरा, ठीक है, उसमें प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तब तक उस सेम जॉब के लिए कोई और बंदा यूएसए में रेडी हो जाएगा, तो उस जॉब के लिए, उस वीजा के लिए जो है आपको हायर नहीं किया जाएगा और आपको वीजा नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, जिनको ज्यादा जरूरत होती है बंदों की, वो जो है फास्ट प्रोसेसिंग वाला जो है एप्लीकेशन डालते हैं, यानी कि आए 907 जो फॉर्म था दोस्तों, जिसमें $2500 भरने होते हैं, वो डाल करके जो है एम्प्लॉयर वहां क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी बंदे बुला लेते हैं वहां पर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम में यही होता है। अगर पहले वाला फॉर्म को भरा जाएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगा देगा, लेंदी प्रोसेस होता है दोस्तों। अगर इसको भरेंगे तो 15 दिनों में आपको वीजा मिल सकता है। वो भी मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं वो देख लेते हैं। एन इंटरनेशनल पासपोर्ट, जो कि आपका पासपोर्ट होगा दोस्तों, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, कंप्लीट फॉर्म 140 और फॉर्म 907, ठीक है, जो भी एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद उसकी पेमेंट रिसीट, बर्थ सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिफिकेशन, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार वगैरह 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 जो है यहाँ पर लग सकता है। लेबर सर्टिफिकेशन फ्रॉम द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, जो कि पर्म सर्टिफिकेशन था ना दोस्तों, वो ऊपर जो मैंने आपको स्किप किया था, वो चाहिए होता है। एम्प्लॉयर जॉब ऑफर चाहिए होता है, जॉब जो आपको ढूंढनी पड़ेगी दोस्तों पहले, तभी आपको लिए एम्प्लॉयर जो है मतलब ये पिटिशन वगैरह डालेगा, ठीक है। अकेडमिक क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे दोस्तों, यानी कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे आपके। टैक्स पेमेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं, हाउ लॉन्ग डज एन EB3 वीजा प्रोसेसिंग टेक, कितना ले सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 से 3 साल भी लग सकते हैं। इट कैन टेक बिटवीन 1 and 3 years और डिपेंडिंग अपॉन योर कंट्री ऑफ ओरिजिन, कहां से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं 6 साल लिखा हुआ है। और प्रोसेसिंग टाइम फॉर पर्म लेबर सर्टिफिकेशन इज 6 से 9 मंथ, ठीक है। उसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे, विथ प्रीमियम प्रोसेसिंग योर EB3 वीजा विल बी प्रोसेस्ड विद इन 15 कैलेंडर डेज। तो ये चीज जो है बहुत सारे एम्प्लॉयर्स करते हैं कि वो आपको 15 दिनों में वहां पर बुला लेते हैं दोस्तों, कि जल्दी से जल्दी आ जाओ मेरे पास काम करने के लिए, क्योंकि बंदा नहीं है, जिसकी वजह से उनकी कंपनी जो है लॉस में जाती है। अब इतना सब कुछ बता ही दिया है, तो पर्म लेबर सर्टिफिकेशन भी बता ही देता हूं आपको कि ये होता क्या है, ठीक है। योर एम्प्लॉयर नीड्स टू सबमिट फॉर्म ETA 9089 टू द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर टू गेट योर लेबर सर्टिफिकेशन। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो एम्प्लॉयर को जो है ये फॉर्म डाल करके वहां के लेबर डिपार्टमेंट में डालना होता है, ठीक है, ताकि वो आपके लेबर सर्टिफिकेशन ले सके। द फॉर्म शोज दैट योर एम्प्लॉयर इज विलिंग टू एम्प्लॉय यू एंड दैट देयर इज नो US वर्कर केपेबल और अवेलेबल टू परफॉर्म योर रोल। यानी कि उसमें लिखा रहता है कि आपको जो है हायर किया जा रहा है, और जिस काम के लिए आपको हायर किया जा रहा है उसके लिए कोई भी US में बंदा अवेलेबल नहीं है, तभी आपको हायर किया जा रहा है। तो ये काम जो है टोटल एम्प्लॉयर का होता है दोस्तों। जैसे कनाडा में LMI होता है ना, लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट, इसी टाइप का भी ये होता है दोस्तों, पर्म लेबर सर्टिफिकेशन। ये एम्प्लॉयर को लेना होता है, क्योंकि उसको हायर करना है आपको, तो वो भाई प्रूव करेगा कि भैया US में तो कोई बंदा नहीं है, इसीलिए मैं इंडिया से बंदा बुला रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो करके लेबर डिपार्टमेंट डालेगा, उसमें 6 से 9 महीने लगते हैं, और उसके बाद 15 दिनों में जो है आपको भट्ट से बुला सकता है $2500 की फीस भर के दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है, किस तरीके से आपको भी मिल सकता है दोस्तों USA का EB3 वीजा। अगर आप भी EB3 वीजा लेना चाहते हैं ना, तो मैंने जैसा कि आपको बताया, आप एलिजिबल हैं, लेकिन उसके लिए आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। देखो, ये सबसे मुश्किल काम क्या है, जॉब ढूंढना खुद के लिए। अगर आप जॉब ढूंढने के लिए बैठोगे दोस्तों, तो हो सकता है आपके क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे आपको जल्दी जॉब मिल जाए, और हो सकता है कि आपको जो है थोड़ा समय लग जाए। अगर आप सही समय निकाल लेते हैं दोस्तों, सही जॉब ढूंढ लेते हैं अपने लिए, तो आपको जो है कुछ ही दिनों में USA जाने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगर आप सही जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हैं दोस्तों, तो ये टाइम जो है बहुत लंबा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको जॉब मिले ही ना, और आपको USA जाने का मौका ना मिले, और एजेंसी के पास जाने का कोई मतलब बनता नहीं दोस्तों, बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे आपके, ठीक है। और उस पर भी गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा जॉब और या फिर वीजा, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अपने लिए US स्टैंडर्ड का CV कवर लेटर खुद से बनाइए, अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे जाइए, लिंक्डइन, इंडीड जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे जाइए। अगर कहीं का कोई जॉब पोर्टल नहीं समझ में आ रहा है, तो लिंक्डइन और इंडीड पे लोकेशन डालो USA, ठीक है, वहां जाकर के जॉब ढूंढना चालू कर दो। बाकी अगर आप ये मतलब स्पॉन्सरशिप वाली जॉब्स ढूंढना चाहते हो, या ऐसी जॉब्स ढूंढना चाहते हो जिनके लिए फॉरेन वर्कर्स को हायर किया जा रहा है, अगर वैसी जॉब्स ढूंढना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ लिखना चालू कर दो दोस्तों। आपके लिए जो है ऐसी वेबसाइट लेके आऊंगा जहां से आप भी ये ग्रीन कार्ड वाली जॉब्स ढूंढ सकते हैं, जहां से आप भी अपने लिए ऐसा एम्प्लॉय ढूंढ सकते हैं जो कि बाहर के बंदों को हायर कर रहा है, फॉरेन वर्कर्स को हायर कर रहा है,
ठीक है। साथ ही यूएसए का जैसे मैंने बोला कि सीवी कवर लेटर बना लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अपनी जानकारी डॉक्यूमेंट में डालनी होती है और डॉक्यूमेंट को जो है ऑनलाइन अपलोड करना होता है दोस्तों, और उसी डॉक्यूमेंट को कहते हैं सीवी और कवर लेटर। क्योंकि कॉल करके बता नहीं सकते हो आपकी सर मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, इतना किया हूं, ये हूं, ये हाँ, ठीक है, वो सारी चीजें तो होंगी नहीं। तो अप्लाई करने के लिए सीवी कवर लेटर का इस्तेमाल करना होता है। आप खुद से भी बना सकते हो, हमारे चैनल पे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा, अदरवाइज हम बैठे ही हैं, ठीक है। नीचे दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, कभी भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे पब्लिक इंजन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।